बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें समेटने में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, आज हम गंदम के आटे और खोपरे के चूरे से बनाएंगे बिस्किट, जो तवे पे बनाए जाएंगे, जो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही खस्ता बनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने आटे को छलनी करके रख दिया है, आपके सामने छलनी किया है। तो अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे? चीनी लेंगे हम 1 कप, बादाम हम लेंगे 20 ग्राम, 30 ग्राम हम खोपरे का चूरा लेंगे। दोस्तों, बादाम को कूट लेना है, मोटा मोटा कूट लेना है, बारीक नहीं करना। 1 कप देसी घी लेंगे, आप वनस्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख लें, मैंने 1 कप चीनी का भर के रखा है। अब हम चीनी को वापस प्लेट में डालेंगे या किसी बर्तन में डालेंगे। इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे, इसको अच्छी तरीके से घोल देना है। दोस्तों, अब हम आटे में 4 चम्मच देसी घी शामिल करेंगे। ये आप देख लें, अंदाजे से 4 चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये इस तरीके से मुट्ठ बन जाए तो हम इसको ये इस तरीके से। अब हम इसमें खोपरे का चूरा शामिल करेंगे। बादाम हमने कूट लेने हैं, बिल्कुल ये आप देख लें, इस तरीके से कूट लेने हैं बादाम। ये भी हम इसमें बादाम भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको हाथ से फिर मिक्स कर देंगे, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है। ये आप देख लें, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम चीनी मिला पानी हम इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सख्त रखना है इसको। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके अब हम थोड़ा सा घी और शामिल कर देंगे इसमें। अब दोबारा इसको गूंद लेंगे। चीनी का पानी हम इसमें दोबारा शामिल कर देंगे। इसको चीनी के पानी को गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। कोई केमिकल नहीं डालना है, कोई बेकिंग सोडा नहीं डालना है। इसको इस तरीके से ही बनाएंगे। अच्छी तरीके से इसको गूंद लेना है। दोस्तों, ये हम पेड़ा बना के देख लेंगे, पेड़ा सही बन गया तो ठीक है। ये सही नहीं हो रहा है तो अब हम इसको दोबारा गूंद लिया है और अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। ये आप देख लें दोस्तों, पेड़ा बन चुका है। अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे। थोड़ा सा बेलन को ऑयल लगा देंगे। दोस्तों, रोटी बेल चुकी है। अब हम एक कप की मदद से इसको इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये आप देख लें, इसको इस तरीके से हटा देना है। हम इसकी दोबारा रोटी
हल्की आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाना है। अब हम इसकी साइड कल्टी कर देंगे। आप देख लें इस तरीके से। ये दोबारा हमने रोटी बना ली है। अब हम इसको ये सब हमने तवे पे लगा दिए हैं बिस्किट। अब हम थोड़ा थोड़ा सा घी इनमें लगा देंगे। अब हम इसकी साइड तब्दील कर देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाना है ताकि जलने नहीं पाए। दोस्तों हमारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको थोड़ी सी साइड पे कर देंगे ताकि हम दूसरे इसके ऊपर लगा सकें और इनका जो घी है वो भी ख़त्म हो जाए। ये हमने दूसरे भी लगा दिए हैं। आधा किलो हमने आटा लिया था तो बहुत सारे बिस्किट बन चुके हैं। अब हम इनको उतार देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो चाय के साथ गर्मा गर्म खा सकते हैं। आप चाहें तो इसको महफूज करके रख सकते हैं, 1 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता लज़ीज़ बिस्किट तैयार हो चुके हैं। ये दोस्तों आप देख लें, बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही ख़स्ता हैं। नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और दोस्तों में शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।